हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। आज हमने यहाँ पे जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है एवरेज यानी कि औसत। तो जो एवरेज है ये एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे एसआई का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम है, तो एवरेज यानी कि औसत से एक आध क्वेश्चन जरूर वहां पे देखने को मिलता है। और ये टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है, मतलब सरल है बहुत, आप इजीली इसको समझ जाओगे, बस आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरेज। इस क्वेश्चन को हम करेंगे वीडियो के लास्ट में सॉल्व। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, आप इसको खुद से कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, और जो चीजें इसमें समझने वाली है उनको समझेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज, औसत। ठीक है, देखो एवरेज औसत होता क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सपोज एक क्लास है, वहां पे एक क्लास में 5 बच्चे हैं। ओके, एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, और सपोज वो जो बच्चे हैं उनका वेट ले लेते हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं सपोज, तो उनका सपोज 5 बच्चों का वेट हम ले लेते हैं, सपोज 38, 35, 39, एक का सपोज 40 है और एक बच्चे का सपोज 42 है। इस टाइप से मैंने 5 बच्चों को यहाँ पे क्या कर लिया, वेट ले लिया। ओके, अब सपोज क्लास में कोई आता है, देन वो पूछता है टीचर से कि बताओ आपकी क्लास में जो 5 बच्चे हैं इनका वेट कितना है। ओके, या फिर इनका एवरेज वेट कितना है। तो अब वो टीचर मतलब वेट सबका ऐसे अलग अलग तो नहीं बताएगा। अब चलो ठीक है, 5 बच्चे बहुत कम है, एक उसमें बता भी सकता है कि हाँ भाई पहले बच्चे का वेट 38, दूसरे का 35 है, इसका 39, 40 देन 42 है। अब सपोज एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका वेट है तो वो अलग अलग होगा ना, तो अब इतने बच्चों को वेट नहीं बताया जाता, तो हम क्या करते हैं एवरेज वेट बताते हैं। या फिर कुछ भी ऐसी चीज बड़ी हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा दे रखा होता है, वहां पे मैं अगर एवरेज बताना होता है तो हम क्या करते हैं एवरेज के लिए, एक तो ये कंडीशन होती है कि सबका सम करो और जितने वहां पे हमारे पास परिणाम है उससे डिवाइड कर दो, इसी टाइप से करते हैं। या फिर ये बोल लेते हैं एवरेज होता क्या है एक्चुअल में, कि कोई भी एक मिड का ऐसा नंबर जो जैसे मैंने सपोज इसमें लिया कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, उनका वेट इतना केजी है। ठीक है, अलग अलग ले लिया, तो मैंने बोलूंगी कि बताओ आपकी क्लास के बच्चों का एवरेज वेट कितना है, तो मैं एक कोई नंबर बोलूंगी 38 या 40 ले लो, 39 या 40 ले लो, ये एक बोलूंगी, चलो 39 बोल देती हूँ कि 39 हमारे क्लास के 10th क्लास के बच्चों का एवरेज वेट है। इसका क्या मीनिंग कि मतलब लगभग लगभग सबका 39 के आसपास है कि नहीं है। तो ये होता है हमारा एवरेज। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा। हाँ, जैसे सपोज हमारे पास ले लेते हैं कि एक कोई लड़की है, या फिर चलो मैं ही हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज एक दिन में कितनी रोटियां खाती हूँ, मतलब शाम को सपोज मैं कभी 2 रोटी खाती हूँ, कभी 3, कभी 4 खाती हूँ, और कभी मन नहीं करता तो कभी 1 रोटी भी खाती हूँ। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप मतलब आप कितनी रोटियां खाते हो, तो मतलब मैं एक एवरेज बोलूंगी कि मैं एक दिन में 2 रोटियां खा लेती हूँ या फिर 3 रोटियां खा लेती हूँ। अब मैं प्रत्येक दिन का थोड़ी ना बताऊंगी कि आज मैंने 2 खाई, कल 3 खाई, ऐसा नहीं बताते हैं। कि एवरेज एक मतलब कोई एक नंबर बताते हैं जो सुटेबल हो, है ना, तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं। अब ये तो था हमारा कि समझने का थोड़ा सा एग्जांपल्स या फिर इस टाइप से, तो अब इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। ये तो कहानी थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अब दिए गए परिणाम क्या होंगे, दिए हुए ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 3 एंड 4, 3 मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी कि 3 परिणाम मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनका सम करेंगे, इनका योग बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, और 3 से इसका भाग कर देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, तो 9 बटे 3। अब 3 का भाग 9 में जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कुल मिला के 1 3 3 यानी कि 3 इसका आ जाएगा एवरेज। तो 2 3 4 का एवरेज क्या हो जाएगा,
3 हो जाएंगे, तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जहाँ पे जरूरत होगी कहीं कहीं पे करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लेना कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। लेकिन हमें इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। जहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है, मतलब बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, और ये चीजें समझनी मतलब बहुत इजी, आप इजीली समझ जाओगे और फटाफट से इसके हजारों क्वेश्चन करोगे, बस आपको समझना है यहाँ पे। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमारा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, जब भी आपके पास ऐसा आता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब यहाँ पे n क्या होगा पहले तो ये समझ लो, क्योंकि चलो मैथ्स वाले इसको समझ सकते हैं, बायो वाले भी शायद समझ सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले अगर नहीं सुना या फिर किसी को नहीं पता n होता क्या है एक्चुअल में। देखो n यहाँ पे नंबर होते हैं, वो होते हैं स्टार्ट हमारे 1 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, और इनफाइनाइट अनंत तक कुछ भी हो सकती है। n का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कुल मिला के n यहाँ पे क्या होता है, कुछ संख्या होगी, कुछ नंबर होगा। इतना क्लियर है? तो ये तो यहाँ पे नोट कर लो जिनको n का नहीं पता। तो यहाँ पे दे रखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, यानी कि विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। प्रथम n ऑड नंबर का औसत कितना होता है, तो n ही होता है। कुल मिला के जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे एग्जांपल इसी को ले लो, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम आ रखा है, जब भी आए फर्स्ट यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जब भी आए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम आना चाहिए आगे, तो आंसर वही हो जाता है जो पूछा हुआ रहता है। बस कुछ नहीं करना आपको, ऑप्शन बस क्वेश्चन है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो 50 ही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है इतना? और कब होगा ये, जब प्रथम आएगा आगे, फर्स्ट n विषम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो वही होता है, n ही होता है। इसको कर लो आप नोट, ऊपर वाला है। इसी तरीके से मैं बोलूं आपको, यहाँ से 50 को कट करके मैं बोलूं, बताओ प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा इसका आंसर, 25 ही होगा। क्लियर है इतना? एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे से इस 50 को कट करके मैंने बोला 100, कि बताओ फर्स्ट 100 ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा, 100 ही होगा। कुल मिला के जब आपके पास विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोला जाता है, और कौन सी विषम संख्या है, प्रथम n, ठीक है, n यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, पहले 50 थी, बीच में 25 रखी, तो कुछ भी हो सकती है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर वही होगा जो दे रखा होगा, वही होगा जो दे रखा होगा, बस, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब जैसे 100 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है। चलो आप कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट इजीली समझ गए। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे। अब ये थोड़ा चेंज है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, विषम संख्या सम संख्या कॉमन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। एक और चीज थोड़ा समझ लो, यहाँ पे देखो विषम और सम, विषम क्या होता है, विषम और सम, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। विषम संख्या और सम संख्या, विषम नंबर और सम नंबर, यानी कि विषम को बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ओके। देखो ऑड क्या होता है, जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं, 2 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ना तो वो डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, तो जिनके भी फर्स्ट प्लेस पे इकाई के स्थान पे ये नंबर होंगे तो वो हमारे विषम संख्याएं होंगी, यानी कि 2 का भाग दोगे आप 3 में नहीं जाएगा ना पूरा पूरा, तो ये हमारा क्या होता है, विषम संख्या है। अब सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से क्या होते हैं, भाज्य होते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 0 भी होता है अगर किसी फर्स्ट प्लेस है, जैसे 10 है मतलब, तो ये 2 से डिविजिबल है ना, तो ये सम संख्याएं होती है, ठीक है। खैर मतलब ये तो टॉपिक से बाहर है, बस थोड़ा समझ लेना कि विषम और सम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे, कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत,
कितना होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है। वहां पे प्रथम n विषम था, यहाँ पे प्रथम n सम, n वही है कोई भी नंबर, तो क्या होता है n+1, ठीक है, n+1 होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना है, बल ये बोलना है। तो n+1 यानी कि क्या करेंगे, जो n दे रखा है उसके साथ सिर्फ 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 101। है कहीं एग्जाम्पल 101, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 100 को कट करके यहाँ पे क्या करती हूँ 150 कर देती हूँ। ओके, कि प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत बताओ। क्या करेंगे, n+1 यानी कि जो दे रखा है उसमें 1 जोड़ देंगे, 150 में 1 जोड़ दो 151, तो 151 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बस इसको तो आप कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, देख के ही आप फटाफट से ऑप्शन बता दो कि कौन सा सही है। इतना क्लियर है, ठीक है। थोड़ा और चेंज करते हैं, 1-2 एग्जांपल से और समझते हैं, आप भी करो वैसे वैसे। सपोज मैंने ले ली यहाँ पे कितना ले लें 198, प्रथम 198 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो क्या करेंगे 198 के साथ कर देंगे 1 को ऐड, तो 199 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली, चाहे कोई भी क्या बोलते हैं उसके लिए स्टूडेंट बैठा हुआ है, कोई सी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मतलब इजी हो रहा होगा इसको समझने में। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत ईजी है ना ये, क्लियर है इतना, पर इसको भूलना मत, दिमाग में रख लेना इसको। ओके, इसी तरीके से चलो एक और एग्जाम्पल ये आपके लिए, आप इसको करो कि सपोज कितना ले लेते हैं 1045 कि प्रथम 1045 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे इसके साथ, 1 जोड़ देंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1046। बस सरल है, बहुत ज्यादा सरल है ना। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। विषम बोला जाए प्रथम n विषम का तो n ही आएगा, और प्रथम n सम का तो n+1, यानी कि जो दे रखा है उसके साथ 1 जोड़ दो, ठीक है, और हमारा आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैं ले लेती हूँ, चलो मैंने ले ली 5 सम संख्याएं लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गई है। चलो 12 को मिठा लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया हमारी 5 फर्स्ट 5 n इवन नंबर। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ दो, ठीक है, और फिर हम शॉर्ट से भी समझेंगे, और 5 का भाग दे दो, ऐसे तो करते हैं। तो 4 और 2 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 हमारा हो जाएगा कितना 20, 20 और 10 30, तो ये आ रहा है सम 30/5। अब 5 का डिवाइड 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30, यानी कि कुल मिला के 6 आ रहा है हमारा इसका एवरेज। अब चलो इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। क्या बोले थे मैंने, प्रथम 5 ना, तो क्या होता है प्रथम 5 सम संख्याओं का 5 के साथ 1 जोड़ दो, आ रहा है ना। तो देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 मैंने आगे के लिए, तो आप चाहे 100 का भी कर लेना अपने घर में आराम से प्रूफ ना, फिर भी वही आएगा, शॉर्ट ट्रिक से और लॉन्ग ट्रिक से, दोनों ट्रिक से वही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चलो एक विषम वाला भी प्रूफ करते हैं। 4 विषम ले लेते हैं फर्स्ट, तो 1 3 5 7, ये हमारी फर्स्ट 4 कौन से नंबर है, विषम संख्याएं हैं। बस क्या करना है, इनको सम करना है, इनको जोड़ना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16/4, 4 का भाग 16 में दे दो, 4 चौको 16, यानी कि देखो 4 ही आंसर आ रहा है। और मैंने क्या बोला था कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 4 ही होता है, n ही होता है, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 3, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अभी तक सम भी सम चल रहा था, अब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 0 के बाद, मतलब जो हमारी काउंटिंग होती है, नेचुरली काउंटिंग कैसे बोलते हो 1 2 3 4, आपको कोई बोलता है चलो काउंटिंग स्टार्ट करो, गिनती मतलब बोलो, तो आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो करते हो, 0 से नहीं स्टार्ट करते, ना ही माइनस वाले लेते हैं। तो जो हमारे नेचुरली हमारे पास काउंटिंग में नंबर आते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी कि 1 2 3 और 4 5 और इनफाइनाइट अनंत तक, तो ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। अब बोला जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या फॉर्मूला होता है n+1/2, एकदम सीक्वेंस से चले हम, पहला विषम था उसका n, फिर सम था n+1, प्राकृतिक संख्याएं आ गई तो n+1/2
2, n और n के साथ 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, बस। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, लिख भी रखा है, उसको आप नोट कर लो। तो चलो इसको अब आप समझते हैं एग्जाम्पल से। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 60 बोला गया है, 60 बोला गया है, क्या करना है, 60 के साथ क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है और भाग देना है 2 से। तो 60 और 1 हो जाएगा 61। अगर हम 2 का भाग 61 में देते हैं ना तो हमारा आता है 30.5, ओके, 30.5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का भाग आप 61 में दोगे ना तो देखो 30 दूना तो होता है जी हमारा 60 बच्चा 1 और 0 और 2 पंजे 10, डिवाइड तो आ ही जाता होगा आपको, है ना। तो 30.5 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं अगर कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे, 70 + 1/2, तो यह आ जाएगा 71/2। और इसको भी आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारा 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6 और 1 1 2 5 जो हो जाएगा 10 और 0.5 35.5 इसका एवरेज आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरीके से हम और ले सकते हैं, यहाँ पे और ले सकते हैं। देखो 71 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो 2 3 जो हो जाएगा 6, बचेगा 1 1 2 5 जो हो जाएगा जी हमारा 10, बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे 0 2 5 जब तो 35 भी आ रहा है, ठीक है 10। इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसको ले लो आप। सपोज मैंने बोला प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे 99 + 1/2। 99 + 1 होता है जी हमारा 100 और 2 से भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इतना क्लियर है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट थर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी आपको वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था ना उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताना है आपको। चलो ठीक है, अब हमारा चलते हैं हम क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने 3 चीजें समझी उनके थोड़ा से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, है कि नहीं है, तब जाके और क्लियर हो जाएगा। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। 60 तक की सभी, अब देखो अब हमने यहाँ पे विषम ले रखा है ना तो हमारे पास ऑप्शन 60 भी है यहाँ कहीं, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो सीधे देख के बता दिया होगा, है कि नहीं है, लेकिन 60 नहीं है, आंसर गलत है। अब बताओ क्यों गलत है। जब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में समझा था, मैं दिखाती हूँ आपको कि प्रथम n, ये तो सम वाला है, विषम वाला कहाँ गया, विषम वाला ये रहा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्या तब n था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, 1 मिनट, हाँ, इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, 1 सेकेंड, हाँ देखो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 था। 60 तक मतलब 60 तक 60 तक मतलब 1 से चलना है हमें, 1 से और 60 तक, नॉट कि हमें 60 नहीं बोला गया, कि 60 नहीं बोला गया, कि 60 विषम संख्याओं का, हमें 60 तक बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है, वहां पे हमारे n कितना है, n कितना होगा हमारा इसमें, बताओ जरा n कितना होगा। हमें पता है जो विषम संख्या होती है और जो सम संख्याएं होती है वो अल्ट्रानेट होती है, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 छूट गया 6 7 8 और 9 तक ले लेते हैं। तो देखो पहले हमारे पास ये है कौन सी संख्याएं, ये है हमारी विषम संख्याएं, ठीक है, और जिसको मैं ऊपर पे बार लगा रही हूँ ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, ठीक है। 1 3 5 7 हमारी कौन सी संख्याएं हैं, 9 हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। तो अल्टरनेट है ना, एक के बाद, मतलब पहले 1 है फिर एक हमारा इवन है फिर ऑड है, फिर इवन है फिर ऑड है, कुल मिला के ये हमारे पास, अगर मैं इसको काउंट करूँ 60 तक, तो 60 तक हमारी कितनी, 60 तक हमारी 30 तो हो जाएगी कौन से नंबर, विषम नंबर, और सेम 30 हमारे सम संख्याएं होंगी। अब आया आपको समझ में, 60 तक बोला गया है, 60 नहीं बोला गया, प्रथम 60 नहीं बोला। प्रथम 60 का मतलब है कि जब हमारे पास टोटल 60 आ जाए ऑब्जर्वेशन,
और लेकिन हमारे पास 60 तक बोला गया है, कुल मिला के n कितना होगा वहां पे 30 होगा। ठीक है, तो अब पता चल गया उसका ऑप्शन, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कितना निकालना है, 30, प्रथम 30 निकालना है हमें, और प्रथम 30 की काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 30 और नंबर 60 होगा। इतना क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। कुल मिला के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैसे वो वाला एग्जाम्पल तो दूसरा था, इसमें हमें कहीं पे ऐसा रहता दे रखा कि प्रथम 60 का निकालो, और कहीं पे रहता है कि 60 तक, तो 60 तक की संख्याओं का निकालो और प्रथम 60, इसमें बहुत डिफरेंट है। मैं आपको समझाती हूँ एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, 5 का ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 5, मैंने बोला कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आपको पता है क्या कंडीशन होती है, जितना पूछा गया वही आंसर, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ, यहीं पे देखो, इसी क्वेश्चन को मैं बोलूंगी 5 तक के विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, अब 5 तक बोला गया, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 1 आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, एक तो 1 आएगा, प्लस कौन सा आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3, और यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 ही संख्याएं आ रही है बस इसमें, तो 1 और 3 हमारा 4 और 5 9, और ये आ जाएगा 9/3, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो, प्रथम 5 का क्या मतलब है, प्रथम 5 का मतलब है कि 1 3 5 7 9, ये है प्रथम 5। और 5 तक का क्या मतलब है, 1 3 और 5, बस इतना ही आएगा। तो 60 तक का क्या मतलब है कि 60 के आगे नहीं लेना हमें, 1 3 5 7 9 11 13, और ऐसे करके 51 आएगा, 53 55 57 59, विषम बोला गया था, 59 तक आएगा। ठीक है, तो ये हमें करना था। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, कि प्रथम n विषम संख्याएं क्या होती है और n तक के विषम संख्याएं क्या होती है, मतलब क्लियर है। तो अब आपको समझ आ गया होगा ना, ये जैसे ये क्वेश्चन है कि 60 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका भी तरीका ये है, जब आपको ऐसा बोला जाता है कि 60 तक के, तो हमें पता है कि अल्टरनेट होते हैं, तो यानी कि 60 का हाफ 30 तो हो जाएंगी सम, 30 हो जाएंगी विषम, तो विषम 30 हो जाएंगी। तो हम विषम का फॉर्मूला क्या होता है कि n मतलब जितना पूछा है वही आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है इतना, इसका आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, बताओ जरा कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 तक की। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले तो 100 का हाफ कर दो 50, और 50 हमारा आंसर हो जाएगा, उसका हाफ करो और वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब आधा करना है। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन चेंज करके, अब चलो थोड़ा सा ऐसे वाले नंबर लेते हैं, जैसे 105 कि प्रथम 105 तक की सभी विषम संख्याओं का, तो इसका भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, 105 का आधा करो वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4 दशमलव 2 पंजे 10 52.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको करना है बस। चलो अब आप सारे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, सपोज चलो प्रथम 2 मतलब 200 तक की निकालो, अब कर सकते हो ना आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एक मिनट। हाँ, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, सेम क्वेश्चन है। 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 तक की। तो पहले तो 50 का हाफ करो, कितना होगा 25। 50 का पहले क्या करो, हाफ करो, 50 का पहले हाफ करो, कितना होगा 25। अच्छा, अब हमें पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, 25 है, और सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1, यानी कि 25 + 1 यानी कि 26। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे भी कि यहाँ पे बोला था कि 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो उसका हाफ करो, देन जो फॉर्मूला होता ही है n के साथ 1 जोड़ो, तो जो दे रखा है इसके साथ 1 जोड़ो, देन हमारा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलो एक दो की प्रैक्टिस आप करो जरा। सपोज ये बोल रखा है कि 100 तक, इसको निकालो जरा तो 100 का हाफ करेंगे 50 और उसके साथ 1 जोड़ देंगे, यानी कि 51 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 50 की जगह सपोज 102 है, तो 102 का पहले हाफ करो 51, उसके साथ जोड़ दो 1, 52 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, है ना, हो गई होगी। अब चलते हैं हम अपने थोड़ा से एक शॉर्ट ट्रिक, आपके पास मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसको आप शॉर्ट मेथड से बताऊंगी कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जहाँ पे तो बहुत लंबी सीरीज दे रखी है वहां पे तो शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है, फटाफट आपने फॉर्मूला लगाया, जैसे सम वाला आया, विषम वाला आया, प्राकृतिक वाला आया, अभी तो बहुत सारा है हमारा टॉपिक में, अभी तुमने इसका बहुत कम कॉन्सेप्ट समझा है ना, लेकिन जितना समझा है अच्छे से समझा है आई थिंक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब आपके पास ऐसे लिमिटेड आते हैं, मतलब फाइनाइट कोई हमारे पास नंबर दे रखे हैं, है ना, जैसे यही है 100, 98, 108, 124, 150, इसकी एक मस्त ट्रिक बताती हूँ आपको। देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग आपको चेक करना है कि ये किसके नजदीक है, लगभग लगभग सब में, मतलब ये किसके नजदीक है। नजदीक का मतलब है, जैसे सपोज मैं एक और काउंटिंग लिखती हूँ, जैसे मैंने सपोज लिखा 12, 15, 18, मैंने बोला ये लगभग लगभग किसके नजदीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिख सकती हूँ कि हाँ ये लगभग लगभग 10 के नजदीक है सब, जैसे 10, 12 या फिर 20 के हैं, तो मतलब ऐसा नंबर लेना, जैसे 10, 12 जिनमें 0 होता है वो इजी होता है, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 10+5, इसको लिख सकती हूँ 10+8, या फिर मैं 20 में भी लिख सकती हूँ। तो 20 में क्या करूंगी मैं, 20 माइनस 8 करूंगी तो 12 आ जाएगा, सेम 20 माइनस 5 करूंगी तो 15 आ जाएगा, एंड 20 माइनस 2 करूंगी तो 18 आ जाएगा। वैसे माइनस वाले थोड़े से अजीब से होते हैं, आई थिंक प्लस वाले ही सही है, तो इसको रहने दो, मतलब कर सकते हो आप ऐसा वैसा, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप इनको मतलब ऐसे किसी कोई भी आपके पास ऐसी वो दे रखी है ना चेन, इसको देखो कि लगभग लगभग किसके नजदीक है, मतलब ज्यादा हमें जिसमें जोड़ना ना पड़े। अब जैसे यही है हमारे पास, इसी में समझते हैं, यहाँ पे 100 है, फिर 98, फिर 101, 124, फिर 150, लगभग लगभग 100 के, ये कुछ 2-3 तो नजदीक ही है, 4 बस ये दूर है, तो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम अपनी वो नंबर्स लिखेंगे, हमारे पास है 100 दे रखा है, 98 दे रखा है, 98 दे रखा है, 108 दे रखा है, 124 दे रखा है, 150 दे रखा है, बस 5 ही नंबर दे रखे हैं हमें। तो अगर मैं सबसे 100 को साइड रखती हूँ, 100 को मैंने सबसे निकाल दिया, इसको मैंने साइड रखा, तो बताओ 100 से मैंने 100 को निकाल दिया, तो यहाँ पे तो 0 बचा, बीच में लगा दो प्लस 100, मतलब मैंने 100 से निकाल दिया तो इसमें कितना बचा, -2, ठीक है। इसको प्लस हटाती हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ सीधे, -2 बचा कि नहीं। अरे मैं अगर 100 से -2 करूँगी तो 98 आएगा, ये कहने का मतलब है सेम। अच्छा 108 में से मैंने 100 निकाल दिया तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ओके सेम। 124 में से मैंने 100 निकाल दिया तो 20 का 24 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 100 निकाल दिया 50 बचेगा। इतना क्लियर है। और कितने नंबर है ये टोटल ऑब्जर्वेशन, और कितने हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5 ले लो, ठीक है, जितने हैं। अब चलो इसको फटाफट से जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 30, 80 और यहाँ पे बचेगा 32 में से 2 को घटा दो, 32 में से 2 घट जाएगा कि माइनस का है ना, तो ये आ जाएगा 30, कितना आएगा ये 30, यहीं पे लिखती हूँ आगे पे, ये आ रहा है हमारा 32 में से मैंने करना है -2 और बटे में 5 भी, और 0 को जोड़ेंगे तो वो वही आएगा 32 ही आएगा, 30/5। अब मैं 5 का भाग 30 में दूंगी तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा। और जो ये आंसर आया, इसको आप जो आपने कॉमन ले रखा था, सबसे ले रखा था, उसके साथ जोड़ दो, तो कितना आ रहा है 106 है कहीं ऑप्शन में, 106, इसमें तो कहीं ऑप्शन में 106 है ही नहीं, मिस्टेक तो नहीं हुई ना कुछ एडिंग में, 50 32, हाँ मिस्टेक हो गई एडिंग में, सॉरी मैंने ये 50 छोड़ दिया, मतलब 50 और ये आ रहा था 50 और 30, 80, 82 आ रहा था, नहीं तभी तो मैं बोल रही मैंने क्या किया ये। अच्छा 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80, 82, 82 में से माइनस करना था, 82 में से माइनस करना था 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन में
5, और 5 का डिवाइड जब आप 80 में दोगे तो 16 5 जो होता है 80, 16 आ जाएगा यहाँ पर। जो ये आंसर आया इसको आपको, जो ये कॉमन ले रखा था मैंने, इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 116। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मिला के जब आपके पास ऐसा कोई फाइनाइट, मतलब जिसमें सीमित संख्याएं होती है बट बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे यही थी ना, ऐड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप क्या करो, फटाफट से एक कोई जो जिसके पास ये नंबर है, मतलब कोशिश करा करो कि टेंथ में, जैसे कि जिसमें 0 होता है, मतलब वो वाले नंबर, जैसे 100 हो गया, 50 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, तो उनको ले लो आप पहले अलग। अब देखो कि कौन, जो हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, वो उनमें से कितने कम या ज्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ले लो। और बाद बाकी जैसे औसत निकालता ही है, थोड़ा जो डिजिट छोटी हो जाती है तो ऐड करने के लिए सरल हो जाती है, फटाफट ऐड करके 5 से डिवाइड कर, जो भी मतलब ऑब्जर्वेशन टोटल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल परिणामों की संख्या, उससे भाग दे दो, और जो डिवाइड करके आएगा उसको जोड़ दो आपने जो कॉमन ले रखा है, और वो हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताना। मैं एक डिजिट दे रही हूँ आपके पास कि 1012 और 998 और 202 नहीं, चलो 1200, और एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1158। ये यहाँ पे इन 4 संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है इसी ट्रिक से, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और जल्दी हम, अभी तो हमारा एवरेज वाला टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, कॉन्सेप्ट अभी हमने इसमें कम ही समझे हैं, अभी इसके 2-3 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।